एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं एक एकेडमिक कंटेंट लेके आई हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे कि एसटीआर मार्कर्स के बारे में। एसटीआर मार्कर क्या होते हैं और फॉरेंसिक्स में जो आप एसटीआर एसटीआर सुनते रहते हो, एक्चुअली एसटीआर का क्या मतलब होता है और वो क्या होती है चीज़, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई माय मार्कर इज नॉट वर्किंग। ओके, लीव इट। ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एसटीआर मार्कर होता क्या है। मतलब मार्कर क्या होता है, ये वर्ड हम मार्कर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। तो मार्कर का मतलब होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल रीजन ऑफ डीएनए दैट साइंटिस्ट यूज फॉर एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। अब अगर मैं आपको उसका बेसिक मतलब समझाऊं, जैसे आपके पास एक टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है? अब उस टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब आपको पता है कि आपको सब कुछ नहीं याद करना है, उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको ही आपको याद रखना है। तो आप क्या करते हो, एक हाइलाइटर लेते हो और उस चीज़ को उस चीज़ से हाइलाइट कर देते हो, मार्क कर देते हो, एक तरह का मार्कर का यूज़ करते हो और जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके काम की है, उसको आप अलग तरह के कलर से हाइलाइट कर देते हो। तो आपने उसी को एक आइडेंटिफिकेशन का एक पर्पस बना लिया, एक इंफॉर्मेशन का एक पर्पस बना लिया और एज़ अ मार्कर आप उसको यूज़ करने लगे। ठीक है? तो साइंटिस्ट ने भी क्या किया कि जो हमारा डीएनए होता है, अब उस डीएनए में बहुत सारे सीक्वेंसेस रहते हैं, तब जाके वो पूरा कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड या फिर आप कह लो कि एक सिंगल डीएनए बन पाता है। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें से कुछ ऐसे सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर लिया या ढूँढ लिया, जो उनके काम की थी और उससे वो इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर पाते, उसे ही उन्होंने डीएनए के उस रीजन के मार्कर कह दिए। आई होप मार्कर से आप समझ गए होंगे कि हम इसको मार्कर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये बाकी रीजन्स को थोड़ा-सा अलग बनाता है, उन रीजन के कंपैरिज़न में जो आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम उसे मार्कर कह देते हैं। अगर आपको मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊँ तो डीएनए क्या है, एक तरह की पूरी-पूरी किताब होती है, क्रोमोसोम उसके चैप्टर्स हो गए और चैप्टर्स में भी जो स्पेसिफिक लाइन है या स्पेसिफिक लोकेशन है या जो स्पेसिफिक पार्ट है या पैराग्राफ है, उसे हमने क्या कह दिया, उसका मार्कर कह दिया। ठीक है? अभी समझ में आ गया कि डीएनए में मार्कर आप किसको बोल रहे हो। ठीक है? जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, तो मार्कर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डीएनए का लोकस होता है या साइट होता है, जो कि चूज़ किया जाता है 2 लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए, 2 लोगों को अलग-अलग ये लोग हैं, ये बताने के लिए उस चीज़ का, उस रीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है? A selected STR locus in a DNA used for identification। अगर एकेडमिक की लैंग्वेज में बोले तो डीएनए का वो एसटीआर लोकस, वो रीजन जो कि किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है, आप उसे मार्कर कह सकते हो। ओके? अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। आगे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि डीएनए तो बहुत बड़ा है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें से कौन से सीक्वेंसेस या कौन सा रीजन आप एज अ मार्कर यूज करोगे। तो मल्टीपल टाइप के मार्कर होते हैं जिसे हम एसटीआर मार्कर कहते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। कुछ एसएनपी मार्कर होते हैं, कुछ वीएनटीआर मार्कर होते हैं, कुछ आरएफएलपी मार्कर होते हैं, कुछ एमटीडीएनए के मार्कर्स होते हैं। ये सारे मार्कर आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं, इनका पर्पस ही यही होता है। कभी-कभी कुछ मार्कर्स म्यूटेशन को भी बता सकते हैं, जैसे कि एसएनपी मार्कर्स, ठीक है? बट यहाँ पे मैं सिर्फ एसटीआर पढ़ा रही हूँ, बाकी के मार्कर्स मैं बाद में कवर कर लूंगी। आपको ये मैंने आइडिया देने के लिए स्लाइड रखी है कि आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मार्कर कितने टाइप के होते हैं। हमेशा मार्कर के नाम पे सिर्फ एसटीआर को ही इमेजिन नहीं करना है। एसटीआर के अलावा भी बहुत सारे मार्कर्स होते हैं जिनका पर्पस अलग-अलग होता है। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, मार्कर समझ लिया हमने, अब बात करेंगे एसटीआर मार्कर क्या होता है। ठीक है? व्हाई एसटीआर मार्कर? तो एसटीआर का फुल फॉर्म सबको पता है, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स। ओके? मतलब छोटे-छोटे टैंडमिक रिपीट्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें आप एसटीआर मार्कर कह देते हो। अब ये जो रिपीट्स होते हैं ना, ये कितनी बार कितने नंबर्स में होते हैं, लाइक कितने बेस पेयर होते हैं जो रिपीट्स होते रहते हैं? 2 से 7। अगर ज़्यादा है, 2 या 7 से ज़्यादा उनका नंबर हो जाता है, तो आप उन्हें एसटीआर नहीं कहोगे, उन्हें कुछ और मार्कर कहने लगोगे।
ठीक है? अगर देख रहे हो कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं या कुछ ऐसे सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर है जो कि 2 से 7 बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उन्हें एसटीआर कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, या आप इन्हें एसटीआर के साथ-साथ एसएसआर भी कह सकते हो। सिंपल सीक्वेंस रिपीट भी एसटीआर का ही नाम होता है। तो अगर वाइवा जैसे क्वेश्चंस आपको पूछे एसटीआर और एसएसआर में क्या डिफरेंस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का ही नाम है। ओके? तो उनकी जो लेंथ होती है ये माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि काफी छोटे होते हैं, ठीक है? और मोस्टली यूजुअली शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स होते हैं, ठीक है? टैंडेम रिपीट्स मतलब समझ गए ना कि सीक्वेंसेस को इधर से उधर पढ़ोगे तो भी आपको सेम ही रहेगा, उसे ही आप टैंडेम रिपीट्स कह देते हो। पैलिंड्रोमिक अलग चीज होता है, टैंडेम अलग चीज होता है। एग्जाम्पल देखो, एजी80, 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 चार न्यूक्लियोटाइड्स है ना ये, लेकिन सेम सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम रिपीट्स हो रहा है। यहाँ पे एजीएटी को 4 बार रिपीट किया गया है, इसलिए आप इसे एक आइडेंटिफिकेशन का मार्कर मान सकते हैं। ओके? तो ये 4 बार ही रिपीट हुआ है सेम सीक्वेंस के साथ, तो ये एक तरह का एसटीआर मार्कर बन गया। एसटीआर मार्कर क्यों बना? क्योंकि इसके जो बेस पेयर है वो कितने हैं? 2 से 7 के बीच में है, यानी कि 4 हैं। ओके, समझ में आ गया? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पिक्चर के थ्रू। इमेजिन हमारा ये डीएनए का एक रीजन था, ठीक है? इसका फ्लैंकिंग रीजन 100 बेस पेयर का है, 100 बेस पेयर का है। अब आपने देखा कि डीएनए का ये जो रीजन है, इसमें ये सीक्वेंस है GATA, गाटा सीक्वेंस, ठीक है? अब एक डीएनए में ये 10 बारी रिपीट हो रहा है, दूसरे डीएनए में 13 बारी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गाटा सीक्वेंस है, ये एसटीआर मार्कर है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 बेस पेयर है। ओके? अब ये जो मार्कर है, ये किसी एक इंडिविजुअल में 10 बार ही रिपीट हो सकता है, किसी दूसरे इंडिविजुअल में 13 टाइम्स रिपीट हो सकता है। तो अब रिपीट होने के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई? फिर का पर्पस मैंने यही रखा था। ओके? अब बताती हूँ कि एसटीआर मार्कर वर्क कैसे करता है। अब हमें पता है कि फॉरेंसिक्स एक एथिकल साइंस भी आ जाता है, जहाँ पे आपको एथिक्स के साथ काम करना पड़ता है। साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट एथिकल पार्ट होता है इंडिविजुअल की प्राइवेसी, यानी कि यू आर नॉट काउंटेबल फॉर एनीवन कि आप उनका प्राइवेसी को हार्म करो, उनके पर्सनल जेनेटिक मेकअप की स्टडी करो। तो फॉरेंसिक्स में हमेशा डीएनए का वो रीजन स्टडी करा जाता है जो कि नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग रीजन का मतलब ये होता है कि डीएनए का वो हिस्सा जो किसी भी तरह की प्रोटीन नहीं बना रहा है। ओके? प्रोटीन नहीं बनाएगा तो कहीं न कहीं वो सेल में किसी तरह का मेडिकल फंक्शन भी नहीं करेगा। मतलब वो हिस्सा बेकार था, किसी काम का नहीं था, किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था, बस वो डीएनए में एक्सिस्ट करता था, तो उसको यूज़ कर लिया हमने इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एसटीआर मार्कर या डीएनए का कोई भी मार्कर पढ़ोगे, वो हमेशा कैसे रीजन्स होते हैं? नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, यानी कि किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में समझते हैं। Since every person inherits different number of these repeats from their parents, an individual's combination of STR forms a unique genetic profile. पहले मैंने आपको समझाया ना कि ये नंबर वेरी करता है। हो सकता है कि गाटा नाम का जो रिपीट है वो मेरे अंदर 7 टाइम्स हुआ हो और आपके अंदर 10 टाइम्स हुआ हो। आपको अगर कोई अननोन प्रोफाइल मिलती है और आपको वहां पे दिखता है कि गाटा रीजन 10 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब वो आपकी प्रोफाइल है, ना कि मेरी प्रोफाइल। इसी तरह से आप इंडिविजुअल का क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन करते हो। टेस्टिंग कैसे होती है? दीज लोकाई आर टारगेटेड यूजिंग सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स। फ्लैंकिंग रीजन यानी कि जो डीएनए का वेस्ट रीजन था, जंक डीएनए था, उसके हिसाब से आप स्पेसिफिक प्राइमर्स को डिजाइन करते हो। प्राइमर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको अपने पीसीआर वाले वीडियो में पढ़ाया था, जो इस चैनल का सबसे पहला वीडियो था, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है? आप प्राइमर्स को डिजाइन करोगे, उसके बाद अपने डीएनए को एम्पलीफाई करोगे पीसीआर के थ्रू, इसके बाद कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका एनालिसिस करोगे, और तब जाके आप ये पता कर पाओगे कि कौन-सा एलील या कौन-सा डीएनए का रीजन कितनी बारी रिपीट हुआ है और कैसे वो इंडिविजुअल को स्पेसिफिक बनाता है। ओके? अब बात करते हैं व्हाई एसटीआर मार्कर आर यूज्ड। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए एसटीआर क्यों यूज करते हैं तो अब तक समझ आ गया होगा, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर में रिपीट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। किसी में ये 8 बारी रिपीट हो सकता है, किसी में सेम सीक्वेंस 12 बारी रिपीट हो सकता है।
कभी भी सेम सीक्वेंस सेम नंबर में रिपीट नहीं होगा किसी भी इंडिविजुअल में, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं एसटीआर मार्कर को कैसे कैसे यूज करोगे। तो सबसे पहला इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन में। इसके बाद कुछ ऐसे एसटीआर मार्कर भी होते हैं जिन्हें पॉपुलेशन स्पेसिफिक होते हैं, किसी पॉपुलेशन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि SE33। SE33 एक पॉपुलेशन स्पेसिफिक मार्कर है, ये यूरोपियन पॉपुलेशन का मार्कर है। तो यहाँ पे आपने इसके थ्रू पॉपुलेशन भी पता कर ली। लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या वाई मार्कर हो गया, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक मार्कर यानी कि मेल और फीमेल का बता सकते हो, जैसे कि एमाइलोजेनिन। क्या एमाइलोजेनिन मेल मेल मार्कर है, यानी कि अगर कोई पर्सन मेल है या फीमेल, ये आप उसके थ्रू पता कर सकते हो, उसमें वाई पीक को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से मार्कर का यूज होता है अलग अलग तरीके की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं कि वाई एसटीआर मार्कर आर प्रेफर्ड इन फॉरेंसिक्स। तो फॉरेंसिक्स में एसटीआर मार्कर को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यूज किया जाता है। सबसे पहला आंसर हो जाता है कि इनका पॉलीमॉर्फिज्म हाई रहता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैंने पूरा पढ़ा के रखा है, वापस से चैनल पे जाओ, वीडियो ढूंढो और वहां से पढ़ो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रही है और अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो रही है। तो लार्ज वेरिएशन इन रिपीट नंबर बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। डिस्क्रिमिनेशन पावर एसटीआर मार्कर का काफी हाई रहता है। अनरिलेटेड इंडिविजुअल को ये बहुत इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। स्मॉल एम्प्लीकॉन साइज है, अब जैसा कि मैंने बताया था ना, 2 से 7 बेस पेयर ही है, तो इसके लिए जो 100 to 500 बेस पेयर यूजफुल हो जाएगा, मतलब इतने में अच्छा खासा आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। पीसीआर की कंपैटिबिलिटी कैन बी एम्पलीफाइड फ्रॉम मिनट इन अ डीएनए क्वांटिटीज। अब चूंकि ये इतने खुद छोटे बेस पेयर है, तो इनको एम्पलीफाई होने के लिए भी बहुत कम टाइम चाहिए रहेगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया से काफी डिफरेंट है, यहाँ पे इसको रिलेट मत करना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को एसटीआर मार्कर फॉलो करते हैं, यानी कि बोथ पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल के ऊपर रहता है और उसी को बेसिस बना के ये इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल लोकाई कैन बी एम्पलीफाइड साइमल्टेनियसली। एक साथ कई सारे लोकस सेम टाइम पे एम्पलीफाई हो सकते हैं, ताकि टाइम बचे, एनर्जी बचे, और जो भी प्रोसेस आप फॉलो अप कर रहे हो वो भी बच जाए, वो भी हमारा सेव हो जाए। तो ये पर्पस होता है एसटीआर मार्कर को फॉरेंसिक्स में यूज करने का। प्रॉपर नोट्स इसके बना लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो चीजें नहीं आ रही हैं वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एसटीआर मार्कर पे एक और वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये इनफ नहीं था। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चुपचाप कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बाय।